किसी भी हुकूमत से तवक्को नहीं है आवाम को। अब आने वाला बजट गरीब के लिए कोई सहूलत दे, कोई महंगाई कम करे। सबसे बढ़िया आटा चीनी देखें, आटे कहाँ से कहाँ निकल गया आटा, लेकिन कोई रोने वाला नहीं है, सब अपने ही अपने कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है नारे तो सब लगाते हैं, अमल दरामद कौन करवाएगा? आप करवाएंगे, आप करवाएंगे, आप करवाएंगे। अमल दरामद करवाने वाला कोई आए तो फिर बात बनती है। रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, टैक्सेस एडिशनल नहीं होने चाहिए और जितना रिलीफ दे सकें आवाम को देना चाहिए। इसमें बजट आ भी जाए या नहीं भी आए, सारे इमदाद भी मिलेंगे जैसे कि पलते आ रहे हैं। बजट तो बड़ों के लिए होता है, आम पब्लिक तो रोडों में निकली हुई है मांगने के लिए, हर एक किसी से मांग रहा है। Welcome back to CNBC Pakistan's special budget transmission. We have been covering this budget with the topic, with our theme, improving Pakistan. अभी I think फिलहाल जो concern हमारे सामने आया वो FDI टारगेट का ही है 1.51 ट्रिलियन। सुलेमान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा था, लेकिन we were discussing integration और आपने एक और सवाल उठाया था कि integration जो है वो हो रही है, लेकिन how much it is going to bring in with the numbers? मेरे ख्याल में जहां हमने ब्रेकअप किया था दैट इज विद ऑडिट, राइट, ऑडिट, इंटीग्रेशन। ऑडिट इज गोइंग टू ऐड टू रेवेन्यू, इंटीग्रेशन वाज द नंबर 2 थिंग. The audit can bring a lot of revenue and maybe it is in tens of billions, but the problem with this thing is that for the last 2-3 years, for example, in the sales tax side, the audit was almost completely stopped. And people were not really auditing anybody. There was a very big segment of people who were inducted for audit purposes, and they were virtually not working. And to reactivate them, then this thing will take time, because everything when you restart, it takes time to gain proper momentum. बिल्कुल। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने में ही I think it will take at least 3 months before they can gear up things. Right. ऑडिट करने से हम गुफ्तगू करते हैं सुलेमान साहब। अंजुम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। काइंडली इस हवाले से आगाही दीजिएगा कि हुकूमत का एक मतलब फिर फोकस नजर आ रहा है रेवेन्यू के ऊपर। 1.5 ट्रिलियन का इतना अग्रेसिव टारगेट है। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ KCCI, ये नंबर सुन के आप कितना ज्यादा डीमोटिवेट हुए हैं कि हुकूमत का इस बार भी अप्रोच जो है वो रेवेन्यू की तरफ है और हुकूमत ग्रोथ को फोकस नहीं कर रही है? क्या ख्याल है अंजुम साहब? जी, जहां तक आपने बात की है रेवेन्यू का, वो सही बात है। मैं समझता हूँ ये जो 1512 अरब का इन्होंने जो रेवेन्यू टारगेट दिया, ये काफी एम्बिशियस टारगेट है। वजूहत ये कहने में, अनाउंसमेंट करने तो इट सीम्स वेरी इजी, आप 1500-1800 लिख लें। हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट और क्या ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे, क्या ऐसे इकदाम लिए जाएंगे। देखें, लास्ट ईयर की मैं बात कर दूं, जब हमारा टारगेट रखा गया था, बजट अनाउंस किया गया था तो 1360 अरब था, रिवाइज करके 1280 किया गया। अब हालात जो लग रहा है, आपने पिछले 10 माह के अंदर तकरीबन 990 अरब का जमा किए हैं। अगर उसी पैटर्न को अगर देखा जाए, गो के हालात बेहतर नहीं है। इंडस्ट्री का आपने खुद देखा है, पाकिस्तान की 62 साल हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ऐसा हो कि 10 कंसेक्यूटिव मंथ पिछले 10 माह से कंटिन्यूस हम नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि तकरीबन 8% के करीब पहुंच रही है, जो कि टारगेट हमारा था 6% प्लस। जिसका मतलब यह हुआ कि हमने LSM के अंदर खास तौर से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, उसके अंदर 14% हम अपने टारगेट से नीचे रहे हैं। और यही हाल हमारी एक्सपोर्ट का है। पाकिस्तान एक छठा बड़ा दुनिया का मुल्क होते हुए, गो का एक्सपोर्ट टारगेट $22 अरब भी कोई बहुत अच्छा टारगेट नहीं था, लेकिन उसको भी हम अचीव ना कर सके। रिवाइज करते चले गए, $19.2 बिलियन पे रिवाइज किया। लेकिन जो भी लेटेस्ट डेटा है, आपने देखा पिछले 10 माह का $14.76 बिलियन हमने अचीव किया है। और अगर इसी पैटर्न को हम देखते हैं, जो कि मुश्किल नजर आता है, तो हम तकरीबन मुश्किल से $18 बिलियन के करीब हासिल कर सकेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन एक्सपोर्ट्स के अंदर भी वी आर डाउन बाय 20%। यही हाल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का है। ये तमाम यही हाल सर्विसेज का। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंसर्न है टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप इसको भी एक मिनट अगर आप मुझे समझे तो इसमें 9.6% लास्ट ईयर हमारा ये टोटल एग्रीगेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो था। अब जो लेटेस्ट डेटा है इसके अंदर, उसके बजाय बढ़ने के बजाय हम 10% चले डेवलप कंट्री से छोड़ दें, हम रीजनल कंट्री से भी बहुत पीछे चले गए हैं। 9.6 से हम 9% पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट किस तरीके से वो आइंदा ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, तकरीबन 26% के करीब, वो किस तरह देखें ना, होना तो ये चाहिए था कि वो ऐसे मेजर्स ले जाते हैं। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, देखिए आज हालात क्या हुए हैं। गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान का हर शहरी जो भी पाकिस्तान का सिटीजन उसको टैक्स देने लाते। ये नॉट अगेंस्ट एनी सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। वो के आप अगर मैं एक मिनट मैं बताऊं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो मुल्क के जीडीपी का 22% है, टैक्स के अंदर उनका शेयर लेस देन 0.5% है।
सर्विसेज सेक्टर 52-53% है, टैक्स के नंबर 17% है। ठीक है, इंडस्ट्री का सेक्टर आपका पॉइंट मेरे सामने आ गया। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट मेरे सामने आ गया और आप भी इस टारगेट से खुश नहीं है। फारूक साहब, जो तीनों गेस्ट मेरे साथ बैठे हैं उन तमाम ने क्रिटिसाइज किया है इस बात के ऊपर, और मिरान टेक अ वेरी गुड पॉइंट कि हमें फॉर्मूला देखना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या होगा। डू यू थिंक कि वाकई ऐसा कोई मैजिकल फॉर्मूला है कि 26% की ग्रोथ हम इस साल देखें टैक्स कलेक्शन में, नॉमिनल जीडीपी इज ग्रोइंग बाय 12%? डू यू थिंक वी शुड वेट और वी शुड स्टार्ट क्रिटिसाइज कि इट्स नॉट पॉसिबल दिस ईयर? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि शायद 5 बजे तक बजट अनाउंस होएगा, शायद उसमें कुछ हमें क्लू मिल जाए कि क्या मैजिक फॉर्मूला है। आई थिंक गवर्नमेंट डेफिनेटली एफर्ट कर रही है कि टैक्स जो है वो ब्रॉड बेस करे, टैक्सेशन की बेस को बढ़ाए, और वो चीज़ तो होनी है और उसके बगैर तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता आगे। यू नो, इट इज़ लाइक आप एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं और आपके पास अगर वर्किंग कैपिटल ही ना हो उसको रन करने की, तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो जब तक हम लोग अपना इंटरनल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस, और हम सारा वक्त जो है एक्सटर्नल फंडिंग और डोनर्स के ऊपर रिलाई करते जाएंगे। अगर मैं एक और पॉइंट डिबेट में लाना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा, टैक्सेशन जो है उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक रेवेन्यू साइड की कलेक्शन है, मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट की डिलीवरी भी है। ये आई थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन है कि इसमें बहुत फेमस नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू कन्विंस पीपल कि जब वो पैसे देंगे उनको तो वो डिलीवर भी करेंगी, चाहे वो सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जिस पे भी हो। क्योंकि आप टैक्स कलेक्ट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, यू हैव टू हैव द स्टिक कि अगर जो भी टैक्स नहीं देगा ही विल बी टेकन टू टास्क, वो भी हमारे मुल्क में नहीं होता। सेकेंडली, पीपल हैव टू बी विलिंग टू गिव टैक्स, क्योंकि उनको पता है कि वो टैक्स यूज होएगा उन्हीं के फायदे के लिए। सो आई थिंक ये दोनों इश्यूज हैं हमारे सामने, और दोनों डिफिकल्ट इश्यूज हैं टैकल करना, बट दे नीड टू बी टैकल्ड अगर हमको टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है और ओवरऑल कंट्री की कंडीशन जो है वो बेहतर करनी है। कंप्लीट जी फारूक साहब, इसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, और जो बॉर्डिंग टैक्स बेस के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, खासकर जो इंसेंटिव्स फॉर अवेडिंग टैक्सेस, उसके ऊपर भी मैं आपसे थोड़े से कमेंट्स लूंगा। लेकिन अभी वी आर राइट नाउ गोइंग टू आवर एडिशनल बजट प्रेजेंटेशन। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी, आई थिंक बजट एक्स्ट्रा में अभी फिलहाल जो है वी विल हैव एन अपडेट फॉर यू रिगार्डिंग मोर नंबर्स, और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हमको इस्लामाबाद में नजर आ रही है उस हवाले से भी हम आपको एक अपडेट देंगे। हाउएवर अभी वापस चलते हैं फारूक साहब के साथ। फारूक साहब, जो प्रपोजल जो आपने दिए हैं उसमें आपने एक टैक्स एवेजन के हवाले से ओवरसीज चैम्बर में आपने भी थोड़े से पॉइंट्स रेज किए थे, और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है ऑल सेक्टर्स की वो भी होनी चाहिए। व्हेन यू टॉक अबाउट द पाई, मैन्युफैक्चरिंग स्टिल अभी 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर एफबीआर, लेकिन उसमें भी अगर हम ऐसी कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए विच वी माइट सी इन दिस अपकमिंग बजट विच कैन एक्चुअली डिस्करेज मैन्युफैक्चरर्स टू अवॉइड टैक्स एवेजन? देखिए, एक तो जिस तरह आपने